सभी मित्रों और सभी छात्रों को रूपेश सर का शुभ संध्या वंदन, अभिनंदन। और बहुत ही प्यारा प्रयास आप लोगों द्वारा रहा है मेरे वीडियो को शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में और ढेर सारा प्यार देने में। तो मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ क्लास 12 से एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मुझे पवन दूतिका पढ़ा दीजिए। तो उसमें से 8 पद्यांश आज मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। तत्पश्चात जो बचे हुए पद्यांश होंगे उसका मैं अग्र जो भाग है वो बना करके बहुत ही जल्द यूट्यूब पर डालूँगा। तो अभी हम आज बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में, उसके बाद हम पवन दूतिका पर आएंगे। तो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि, कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वकालत की शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य किया, किंतु इनके जीवन का जो ध्येय था वह अध्यापन था। इसलिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। यहाँ से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात ये आजमगढ़ में रह कर के रचना कर्म से जुड़े रहे और इनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी के सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। और इनकी मृत्यु के अगर हम बारे में बात करें तो 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। तो मित्रों, आज जो मैं अध्याय पढ़ाऊँगा बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊँगा और इस तरीके से YouTube पर किसी भी वीडियो में किसी भी अध्यापक ने नहीं पढ़ाया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है, मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ आप जम के शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसमें संकोच ना करें। थैंक यू सो मच। और अब हम पवन दूतिका के बारे में वार्तालाप करेंगे, आपको अच्छे से इसका भावार्थ समझाएंगे। अगर आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे तो शायद आप कभी भी इस भावार्थ को भूलेंगे नहीं। तो वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि पवन दूतिका का जो पूरा है वर्णन वो है क्या। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने जो वियोगिनी राधा जी हैं और पवन, तो पवन और राधा जी आपस में दोनों वार्तालाप करती हैं और जो वियोग है राधा जी का, उस वियोग का वर्णन उन्होंने पवन से किया है और पवन से आग्रह की है कि आप जा कर के कृष्ण से मेरा संदेशा जाके पहुंचा दो। और उनको पहुंचाना है, आपको कुछ कहना नहीं है, क्योंकि जो मेरा दुख है, मेरा दर्द है, वो शब्दों में आप बयान नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए आपको एहसास दिलाना है। मित्रों, मैं एक बात अगर साथ में आपको और बोलूँ इसमें कि एक चीज़ ये होती है कि किसी को आपको समझाने के लिए कम शब्दों में ज़्यादा बातें कह देना, एक तो ये तरीका है। दूसरी बात एक ये कि शब्द या कोई कार्य आप ऐसा करो जो व्यक्ति के दिल तक दस्तक करे। कहने का मतलब ये है एहसास दिलाना। शब्दों में बात को बयां करना और एहसास दिलाना, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर राधा जी एहसास दिलाने की बात कर रही हैं, वायु से कह रही हैं कि आपको वहाँ जाकर के ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है जिससे उन्हें ऐसा लगे कि आप राधा जी ने कोई कृत्य आपसे करवाया है। उनको ऐसे लगे कि प्रकृति के द्वारा सारा वर्णन, सारी क्रियाएं प्रकृति कर रही है और उन्हें याद मेरी आ जाए। तो मैं इस पवन दूतिका में प्रयास करूंगा बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाने का, और कहीं कहीं राधा जी का भी नाम लूँगा, कृष्ण का भी नाम लूँगा, और उससे आपको आसानी होगी उस अर्थ को समझने में। बैठी खिन्ना एक दिवस में राधा, वे गेह में थी अकेली श्री राधा, आके आंसू दृग युगल में राधा, ते धरा को भिगोते श्री राधा,
आई धीरे इस सदन में राधा, पुष्प सदगंध को ले श्री राधा। प्रातः वाली सुपवनी सी राधा, काल वातायनों से श्री राधा। संतापों को विपुल बढ़ता राधा, देख के दुखिता हो श्री राधा। धीरे बोली सा दुख उससे राधा, श्रीमती राधिकायूं राधा। प्यारी प्रातः पवन इतना राधा, क्यों मुझे है सताती श्री राधा। क्या तू भी है कलुषित हुई राधा, काली की क्रूरता से श्री राधा। अब इसे मित्रों आपको समझना है, मैंने प्रयास किया है बिल्कुल नए तरीके से इसका भावार्थ बताने का। इसमें यह बोला गया कि एक दिन खिन्न होकर के, दुखी होकर के राधा जी अब दिवस, एक दिवस वे गेह में थी अकेले, अपने घर में अकेली थी राधा रानी। और युवराज तो बैठी खिन्ना, एक दिवस वे गेह में थी अकेली, मतलब अपने घर में। अब गेह मतलब घर, अपने घर में, अपने गृह में वो अकेली बैठी हुई थी, खिन्न बैठी, दुखी हुई बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल, तो युगल मतलब दोनों, दृग मतलब नेत्र, उनके दोनों जो आंसू थे, दोनों जो आँखें थी उनकी, वो आंसू से भीगी हुई थी। मैं थे धरा को भिगोते, और वो उनसे जो आंसू टपक रहे थे आँखों से, वो पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध लो ले। इसमें क्या हुआ, इतने में धीमे से जो वायु है वो जो झरोखे बने हैं उससे प्रवेश करती है और सुगंधित हवा को लेकर के राधा जी के पास आती है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, वातायनों मतलब जो झरोखे होते, खिड़कियां होती, उससे उसने प्रवेश किया। प्रातः काल की जो सुपवन सुंदर जो वायु है वो प्रवेश करती है और संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। जो राधा जी के संताप थे, दुख थे, वो और अधिक बढ़ने लगे। उसके पास तीव्र जाकर के जब वो वायु उन्हें स्पर्श करती है तो उन्हें और दुख महसूस होता है, और उसके कारण उनके मुख से दुख भरे शब्द निकलते हैं कि धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिकायूं। बहुत धीमे से, बहुत प्यार से राधिका जी बोलती हैं, उस वायु से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातः काल की वायु, तुम मुझे इतना क्यों व्यथित कर रही है, तू मुझे क्यों इतना परेशान कर रही है, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। मुझे लग रहा है कि तू इसलिए कर रही है मेरे साथ में ऐसा व्यवहार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो समय चल रहा है शायद उसकी क्रूरता से तू भी बची नहीं है, तेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, इसीलिए तू भी दुखी है। अगला आपको देखना है, मेरे प्यार नो जलद से राधा, कंज से नेत्र वाले श्री राधा। जाके आए ना वधुवन से राधा, और ना भेजा संदेशा श्री राधा। मैं रो रो के प्रिय वीरा से बावली हो रही हूँ श्री राधा। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे वायु श्री राधा। जो ही मेरा भवन तज तू चलेगी, अल्पो आगे बढ़ेगी श्री राधा। शोभा वाली सुखद कितनी राधा, मंजू कंजे मिलेंगी श्री राधा। प्यारी छाया मृदुल स्वर राधा, से मोह लेंगी तुझे वे राधा। तू भी मेरा दुख लख वहाँ राधा, जाना विश्राम लेना श्री राधा। इसमें मित्रों आपको समझना है कि मेरा प्यार नौ जलद से कंज नेत्र वाले, अर्थात कृष्ण के बारे में राधा जी कह रही हैं
कि जिससे मैं असीमित प्यार करती हूँ। नौ जलद से, बड़े बड़े नेत्र उनके हैं, जलद से अंबर के समान, ठीक है। जलद से नेत्र, कंज नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। जब से वो गए हैं मधुवन, मथुरा गए हैं, तब से वहाँ से जा कर के मेरे लिए कोई संदेशा भेजा नहीं। मैं यहाँ विरह में, मैं यहाँ पर रह कर के विरह में व्याकुल हो रही हूँ, विरह में बावली हो रही हूँ। बावली का मतलब पागल होना, पागल हो रही हूँ। जा के मेरी सब दुख, अर्थात हे वायु, आप जा कर के मेरा जितने भी संताप हैं, जितने मेरे दुख हैं, जितनी मेरी कथा है, वो श्याम को तू जा कर के सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन, मेरा घर छोड़ करके जैसे ही तू अल्प कुछ ही दूर पर आगे बढ़ेगी, तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कंजे मिलेंगी। मतलब ही शोभायमान जो सुखद कंजे हैं वो आपको मिलेंगी, अर्थात आपको पथ से भ्रमित करेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, वह उसकी जो छाया होगी वो तुम्हें मोहित करेगी, मतलब वो आपको रोकेगी, रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करेगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, उस वक्त मेरा दुख याद रखना और वहाँ पर जा कर के आप विश्राम नहीं लेना, अर्थात आप वहाँ पर रुकना बिल्कुल भी नहीं। तो ये इसका भावार्थ है। तीसरा है, थोड़ा आगे सरस रव राधा का धाम सत पुष्प वाला श्री राधा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान राधा, सौंदर्यशाली श्री राधा। वृंदावन वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी राधा, मिलेगा श्री राधा। आना जाना इस विपिन से राधा, मोहे माना न होना श्री राधा। जाते जाते अगर पथ में राधा, क्लांति कोई दिखावे श्री राधा, तो जाके सन्निकट उसकी श्री राधा, क्लांतियों को मिटाना श्री राधा। धीरे धीरे परस करके राधा, गात उत्ताप खोना श्री राधा। सदी गंधों से श्रमित जन राधा, को हर्ष तो सा बनाना श्री राधा। तो इसमें आपको समझना है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। जैसे ही आप कुछ दूर चलेंगे तो हर्षित करने वाला आपको धाम नज़र आएगा, सतपुष्प वाला आपको धाम दिखाई पड़ेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, कहने का मतलब ये है जो लताएं हैं, लता जो बेल होती है वृक्षों, मतलब जो बेल होती है घरों पर अक्सर आपने देखा हो, दीवारों पे आप उसको लगाते हैं, बढ़ाते हैं ताकि आपके घर की शोभा बढ़े और देखने में अच्छा लगे, सुगंध आए। तो अच्छे अच्छे बहुत सी द्रुम लताएं आपको सौंदर्यशाली मिलेंगी। वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, अर्थात ऐसा वृंद विपिन आपको मनमोहक मिलेगा कि आपको मुग्ध कर लेगा, अपने आप में वो मुग्ध कर लेगा। आना जाना इस विपिन से मोहमान न होना, आप आना और जाना, पर जो ये विपिन से मोहमान आपका दृश्य है उससे आप मोहित मत होना, उसको देख करके आप भ्रमित मत होना, वहाँ रुक मत जाना। जाते जाते अगर पथ में, पथ मतलब रास्ता, क्लांता मतलब कोई दुखी कोई दिखाई पड़े, अगर आप उस रास्ते पे जा रहे हो, अगर कोई क्लांता या कोई दुखी व्यक्ति आपको दिखाई पड़ जाए तो जाके सन्निकट मतलब उसके समीप जाना, उसके समीप जाना, उसकी क्लांतियों का मतलब जो दुख है उसको मिटा देना और धीरे धीरे परस करके, अर्थात बहुत ही धीरे धीरे आप उसे स्पर्श करना, गात उत्ताप खोना, जो भी कष्ट हो उसको आप मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, आप अपनी सुगंध से श्रम करने वाले व्यक्ति, जन मतलब लोग, श्रम करने वाले लोग, उन्हें आप हर्षित कर देना, उन्हें आप प्रसन्न कर देना। इसके बाद आपको अगला देखना है। और मित्रों, मैं राधा इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी पंक्ति पढ़ रहा हूँ बार बार मैं राधा का जिक्र कर रहा हूँ, आपको कुछ लग रहा होगा कि अलग किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये जो वर्णन है वो राधिका जी के द्वारा वायु से किया जा रहा है, इसलिए मैं हर एक पंक्ति में राधा जी का जिक्र कर रहा हूँ।
लज्जाशीला पथिक महिला राधा, जो कहीं दृष्टि आए श्री राधा। हो निधि न विकृत वसना राधा, तो न तू सुंदरी को श्री राधा। जो थोड़ी भी श्रमित वाहो राधा, गोद ले शांति खोना श्री राधा। होठों की ओ कमल मख राधा, की मिलनताएं मिटाना श्री राधा। कोई क्लांता कृषक ललना राधा, खेत में जो दिखावे श्री राधा। धीरे धीरे परस उसकी राधा, क्लांतियों को मिटाना श्री राधा। जाता कोई जलद यदि हो राधा, व्योम में तो हुसेला श्री राधा। छाया द्वारा सुखित करना राधा, तप्त भूतांगना को श्री राधा। मित्रों, अब आपको यहाँ पर समझना है लज्जाशीला पथिक महिला। लज्जाशील का मतलब होता है कि कोई ऐसी लज्जावान महिला, पथिक मतलब राह पर चलने वाली महिला, जो कहीं दृष्टि आए। मतलब कोई ऐसी लज्जा से परिपूर्ण महिला आपको किसी रास्ते पे नज़र आए तो होने देना विकृत वसना, तो आप उसको विकृत वसना, उसके जो वस्त्र हैं वो विकृत मत होने देना। न तो उस सुंदरी को, उस सुंदरी के विकृत मतलब जो उसके वस्त्र हैं उसको विकृत बिल्कुल नहीं होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद में ले शांति खोना। अगर वो थोड़ी थकी हुई से आपको लगे तो उसको अपने गोदी में लेकर के उसे शांति करना। शांति मतलब अपने वायु से उसको स्पर्श करके उसको सुख देना, उसने जो श्रम किया है उसको शांत करना, उसको आनंद देना। होठों की और कमल मख की मलिनताएं मिटाना। जो होठ उसके सूख गए हों कमल समान, मख की जो मलिनताएं चेहरे की कमल के समान, उसका जो मख मतलब मुख के लिए बोला गया है, अगर मलिन हो गया हो तो आप क्या करना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे तो उसको आप मिटा देना। होठों के उसके जो सूख गए हैं होठ उसके, और जो उसका कमलवत चेहरा है उसे आप उसकी मलिनता को मिटा देना। फिर कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस की क्लांतियों को मिटाना। क्लांता कृषक, कोई कृषक जो खेती करता व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा खेत में व्यक्ति दिखाई पड़े तो धीरे धीरे उसके समीप जाकर के उसके जो क्लांतियाँ हैं, उसके जो दुख हैं उसको आप मिटा देना। जाता कोई जलद व्योम यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अगर उस वक्त आपको कोई जलद ऐसे बादल जो कहीं बरसात करने वाले हों वो कहीं दिखाई पड़े, जो कहीं और जा रहे हों, तो आप क्या करना, उनको स्पर्श करना और उसे ला करके आप उससे उन छाया करना और सुख का अनुभव कराना तप्त भूतांगना को। तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद आपका पांचवा है, ये पद्यांश आपको अच्छे समझना है। जाते जाते पहुँचे मथुरा राधा, धाम में उत्सुका हो श्री राधा। न्यारी शोभावर नगरी की राधा, देखना मुग्ध होना श्री राधा। तू होएगी चकित लक राधा, के मेरु से मंदिरों को श्री राधा। आभा वाले कलश जिनके राधा, दूसरे अर्क से हैं श्री राधा। देखे पूजा समय मथुरा राधा, मंदिरों मध्य जाना श्री राधा। नाना वाद्यों मधुर स्वर की राधा,
मुग्धता को बढ़ाना श्री राधा, क्यों लेके रुचिर तर्के राधा, शब्दकारी फलों को श्री राधा, धीरे धीरे मधुर रस से राधा, मुग्ध हो बजाना श्री राधा। मित्रों, जाते जाते पहुँच मथुरा। जब आप जाएंगी और मथुरा धाम पहुँचेंगी, बहुत ही उत्सुक होंगी उसको देखने के लिए। वहाँ की जो न्यारी शोभा है वरनगर की, देखना मुग्ध होना। मगर वहाँ की जो न्यारी छटा है, न्यारी आभा है, उसको देख करके कहीं मुग्ध मत हो जाना, मोहित मत हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, मतलब ऊंचे पर्वतों के समान बहुत बड़े बड़े जो मंदिर बने हुए हैं, पर्वत के समान ऊंचे मंदिर जो बने हुए हैं आभा वाले, उनके ऊपर जो कलश रखे हुए हैं, जिनके दूसरे अर्क से हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे कलश रखे हुए हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। जब पूजा हो रही हो उस समय मथुरा के मंदिरों के मध्य में बीच में जाना, और नाना जो वाद्य यंत्र हैं मधुर स्वर में जो बज रहे हैं, मुग्धता हो बजाना। तो आप भी क्या करना, उसी में शामिल हो जाना और उसी में मुग्ध हो करके आप भी उसको बजाना। क्यों लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। क्यों लेके अगर आसपास वहाँ पर कोई ऐसे वृक्ष, कहते हैं कि बांस की बंसी होती है और एक नरकुल होता है उसकी बंसी होती है, अगर वो वायु के चलने से स्पर्श करते हैं तो बड़ी डिफरेंट तरीके की आवाज़ आती है। तो उसमें आप स्पर्श करना, उसको छूना और उससे भी बहुत मधुरकारी आवाज़ निकालना, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना और उसे बहुत आराम से बजाना, बंसी को बहुत मधुर होकर के आप मधुर ध्वनि में बजाना। इसके बाद आपको देखना है बेटा छठा पद्यांश, तू देखेगी जलद राधा को जावही तदता हो श्री राधा, होंगे लोने नयन उनके राधा, ज्योति उत्कीर्णकारी श्री राधा, मुद्रा होगी वर वदनी की राधा, मूर्ति सी सौम्यता की श्री राधा, सीधे सीधे बचन उनके राधा, सिकती होंगे सुधा से श्री राधा, नीले फूले कमल दल सी राधा, गाती की श्यामता श्री राधा, पीला प्यारा वसन कट में राधा, पहनते हैं फबीला श्री राधा, छूटी काली अलक मुखी राधा, कांति को है बढ़ाती श्री राधा, तद वस्त्रों में नवल तन राधा, की पटती सी प्रभा श्री राधा। आगे बोला, हे वायु तू देखेगी जलद तन को, जा वही तद गता हो, होंगे लोने नयन, मतलब बहुत ही सलोने, बहुत लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन सी, मूर्ति की सौम्यता की। बोला उन्होंने जलद, जिस प्रकार से अंबर होता है, आकाश होता है, उस प्रकार से तन मतलब शरीर, हमारे जो श्याम, हमारे जो प्रेमी हैं, हम जिनके प्रेमी हैं, उनका जो शरीर है वही तदगता हो, वहीं जा कर के आप वहाँ तद स्थिर होना, वहाँ रुकना। और होंगे लोने नयन, उनके बहुत ही जो नेत्र सलोने बड़े बड़े और ज्योति उत्कीर्णकारी, नेत्रों से कोई जो आप देख, जिस प्रकार से प्रकाश से आपने देखा है, प्रकाश से जो है वो किरणें निकलती हैं, उस प्रकार से उनके नेत्रों से निकल रहे होंगे। मुद्रा होगी वर बदन की, जो शारीरिक मुद्रा है वो उनकी मूर्ति की सौम्यता सी लग रही होगी, जो बदन उनका है उस प्रकार से लग रहा होगा। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, जब वो बोलते होंगे तो ऐसा लग रहा होगा, उस समय लगेगा कि जैसे उनके मुख से कोई अमृत बरस रहा हो, इतने मीठे शब्द वो बोल रहे होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता से, मतलब जिस प्रकार से नीला कमल होता है उसी प्रकार से उनके शरीर की, जो शरीर की वो आभा होगी वो देखने को मिलेगी। पीला प्यारा, मतलब अपने शरीर पर
पीले रंग का प्यारा वसन, पीताम्बर डाल रखा होगा, कटी में पहनते हैं फबीला, जो दूर से दिखाई पड़ेगा, चमकता हुआ दूर से फबेगा। फबे का मतलब होता है सुसज्जित होना, अच्छा लगना। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके जो घुंघराले बाल हैं खुले हुए अलख मुख की उनकी आभा और बढ़ा रहे होंगे। सद वस्त्रों में नवल तन की फटती सी प्रभासी, और उनके वस्त्रों से लग रहा होगा इस प्रकार से प्रकाश, सूर्य की किरणों, सूर्य की जो किरणें होती हैं उस प्रकार से उनके आभा से ऐसा लग रहा हो कि तेज उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद अगला 7वां पद्यांश आपको देखना है कि सांचे ढाला सकल बपुरा मुराधा, है दिव्य सौंदर्य शाली श्री राधा, सत्य पुष्पों सी सुरभि उसकी राधा, प्राण संपोषिका है श्री राधा, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं राधा, बड़े ही सजीले श्री राधा, लंबी बाहें कलब कर श्री राधा, शक्ति की पेटिका है श्री राधा, राजाओं सा सिर पर लसा राधा, दिव्य आपीड़ होगा श्री राधा, शोभा होगी उभय श्रुत में राधा, स्वर्ण के कुंडलों की श्री राधा, नाना रत्ना कलित भुज राधा, में मंजू कयूर होंगे श्री राधा, मोती माला लसित उनका राधा, कंबुसा कंठ होगा श्री राधा, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। इस प्रकार से उनका शरीर है जैसे लग रहा किसी सांचे से ढाला गया हो, और दिव्य शरीर है जो सौंदर्यशाली, जो दूर से ही लोगों को मोहित कर लेता है। सत पुष्पों की सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, बहुत ही सतपुष्प ही सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। अब आपको यहाँ पर समझना है, बहुत ही सुंदर उनकी आभा है, संपोषित जो आभा, शारीरिक जो आभा है वो बहुत ही सुंदर है। जिस प्रकार से अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो गाँव में आपने बैल देखे होंगे जिनके जो कंधे होते बहुत उठे हुए होते हैं, वृषभ उन्हें बैल कहते हैं। तो वर दोनों कंधे उनके जो हैं बिल्कुल वृषभ उससे उनके समान ऊपर को उठे हैं और बड़े ही सजीले, बहुत ही सुंदर लग रहे होंगे। लंबी बाहें, जो उनकी बाहें हैं बहुत लंबी हैं, कलभ कर सी शक्ति है की पेटिका है, और उनकी भुजाएं बहुत ही शक्तिशाली हैं, लंबी भुजाएं बहुत ही शक्तिशाली हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीण होगा, उनके जो सर पर है वो राजाओं के समान मुकुट विराजमान है, जो दिव्य होगा, आपीण होगा, दूर से ही विराजमान उस पर सर पे होगा, दिखाई देगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण, और श्रुति मतलब होता है कान। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, जो कानों में कुंडल हैं वो भी उनकी छटा को और बढ़ा रहे होंगे, उनकी शोभा को और बढ़ा रहे होंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंज केयूर होंगे, केयूर का मतलब होता है बाजूबंद, जो पहले के राजा महाराजा भुजाओं में उसको पहनते थे। तो नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित बाजूबंद वो अपने हाथों में धारण कर रखे होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, शंकुआकार गर्दन, कहते हैं कि शंकुआकार की जो गर्दन होती है, शंकु के आकार की जो गर्दन होती है वो सबसे सुंदर गर्दन होती है। उस प्रकार से हमारे कृष्ण की गर्दन है, और उनकी उस गर्दन में कहते हैं कि अनेकों प्रकार की मोतियों से जड़ित मालाएं विराजमान होंगी, सुशोभित हो रही होंगी। तो ऐसी है मेरे प्यारे या प्रियतम कृष्ण की जो रूपरेखा है, उसे आप देख करके समझ लेना कि कौन हमारे कृष्ण हैं। तेरे में है ना यह गुण राधा, जो तू व्यथाएं सुनाए श्री राधा,
व्यापारों को प्रखर मति राधा और युक्तियों से चलाना श्री राधा। बैठे जो हो निज सदन में राधा, मेघ सी कांति वाले श्री राधा। तो चित्रों को इस भवन के राधा, ध्यान से देख जाना श्री राधा। जो चित्रों में विराह विधुरा राधा, का मिले चित्र कोई श्री राधा। तो जाके निकट उसको राधा, पाँव से यूं हिलाना श्री राधा, भाव से यूं हिलाना श्री राधा। प्यारे होके चकित जिसे राधा, चित्र की ओर देखें श्री राधा। आशा है यूं सूरती उनको राधा, हो सकेगी हमारी श्री राधा। जय हो कन्हैया की। इसमें आपको समझना है तेरे में है न यह गुण। उन्होंने बोला कि हे वायु, आप में ऐसे कोई गुण नहीं है जो आप जा कर के मेरी सारी व्यथाएं मेरे श्याम को आप सुना पाएँ। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ से कांति वाले। व्यापारों में प्रखर, नवीन मतलब प्रवीण मति वाले हैं, युक्तियों से चलाना उन्हें आता है। और बैठे जो हो निज सदन में, निज का मतलब स्वयं का जो सदन है, भवन है, उसमें बैठे हों, मेघ सी कांति वाले, आकाश जिस प्रकार का होता है उस प्रकार की आभा वाले। तो चित्रों, तो आप क्या करना, उस सदन में प्रवेश करना और चारों तरफ दृष्टिपात करना, दृष्टि से देखना कि उस भवन में ध्यान से देखना कि जो चित्रों में विरह विधुरा, अगर कोई ऐसा चित्र आपको नजर आए जिसमें कोई विधुर, कोई मतलब बहुत ही वियोगिनी महिला का चित्र कोई नज़र आए, तो आप क्या करना, तो जाके निकट मतलब उस चित्र के समीप जाना और उसको भाव से हिलाना। प्यारे हो के चकित दिसे चित्र की ओर देखिए। और क्या करेंगे, सदन में बैठे हमारे जो प्रियतम हैं वो उसको निहारेंगे, क्योंकि बाकी के चित्र हिल नहीं रहे होंगे और जो विधुरा का वो चित्र है, जो दुखियारी का चित्र है, वही हिल रहा होगा। तो इस प्रकार से जब वो उस चित्र को देखेंगे तो उन्हें पुनः मेरी याद आ जाएगी। तो आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि इस प्रकार से सूरत का मतलब होता है उन्हें हमारी याद आ जाएगी, उनको हमारी याद आ सकेगी। तो मित्रों, यहाँ तक जो पद्यांश मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, भावार्थ समझ में आता है, अगर कहीं पर आपको दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई गलती हुई है मुझसे तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूँगा और पुनः मैं एक बार कहूँगा कि हिंदी विद रूपेश सर का ये जो यूट्यूब वीडियो है, यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकें और लोगों तक इसको शेयर करें। तो सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।